ठीक है, डायरेक्टली स्ट्रीम मत करो। हम्म। तो आज हम करेंगे आज का करंट अफेयर। और सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज, वो है एक नया राज्य बन गया है। नया राज्य जब बात करते हैं, नया देश बन गया है। जब इंटरनेशनल रिलेशन में बात करते हैं, नया राज्य मतलब नया एक देश बन गया है। और ये नया देश का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? न्यू कैलेडोनिया। ये जो न्यू कैलेडोनिया है वो कहाँ पे है? वो अगर आप पैसिफिक जो प्रशांत महासागर देखेंगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बाहर बाजू में यहाँ पे एक जो आइलैंड है वो कौन सा है? न्यू कैलेडोनिया। और यहाँ पे पहले कौन सा देश यहाँ पे शासन कर रहा था? इससे पहले नया देश बन रहा है तो बोल रहे हैं, तो वहाँ पे कौन शासन कर रहा था? फ्रांस शासन कर रहा था। मतलब जो आज बोलते हैं कि दुनिया में गुलामी नहीं है, भाई है, बहुत जगह पे अभी भी बचा हुआ है। हमने लगभग 75 साल पहले आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल कंट्रीज बोलते हो, यह हो गया फ्रांस हो गया, उसके बाद यूएसए। यूएसए दुनिया के हर जगह पे मिल जाएगा। अगर आप हिंद महासागर देखोगे तो हिंद महासागर, ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट, ये ऑस्ट्रेलिया, तो इसके बीच में एक जगह है, उस जगह पे जो टापू में भी अभी अमेरिका दिख जाएगा। इस तरह से जो फ्रांस है, फ्रांस वन ऑफ द क्या है? पावरफुल कंट्री है। वीटो पावर इनके पास है यूनाइटेड नेशन में। तो उन्होंने क्या किया? एक जो न्यू कैलेडोनिया को एक नया राज्य बना दिया है या नया देश बना दिया है, लेकिन अभी तक उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं दिया गया है। जो सॉवरेनिटी बोलते हैं ना, संप्रभुता, वो नहीं मिला है। वो बोला है कि जो फ्रांसीसी गणराज्य के अंदर ही अभी काम करोगे, आएगा 2026। 2026 में अगले साल फिर क्या होगा? जनमत संग्रह होगा। उसके बाद देखा जाएगा आपका स्थिति क्या रहेगा। अभी हम आपको क्या देते हैं? आज़ादी देते हैं, लेकिन कंप्लीटली आज़ादी नहीं। क्या? कौन सा? स्वायत्तता ज़्यादा देंगे, ऑटोनॉमी ज़्यादा देंगे, ठीक है ना? इस टाइप का ऑटोनॉमी, स्वायत्तता ज़्यादा देंगे। तो इस तरीके से ये नया नेशन या फिर नया राष्ट्र न्यूज़ में है। ठीक। अगला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो है हमारे संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 80 में क्या लिखा गया है? राज्यसभा के बारे में बताया गया है। और उसमें क्या है कि राष्ट्रपति के इम्पोर्टेंट क्या पावर के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो हमारे संविधान है उसके भाग 5 में, जिसमें संघ के बारे में बताया गया है और उसमें राज्यसभा के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? नामांकित कर सकता है। कितने लोगों को नामांकित कर सकता है? 12 लोगों को नामांकित कर सकता है। 12 लोगों को क्या नॉमिनेट कर सकता है। साथ में यही आर्टिकल 80 ही है अनुच्छेद, जिसमें यह बताता है कि जो हमारा राज्यसभा होगा उसमें कितना सीट होगा। तो टोटल सीट कितना होगा? 238 इलेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा का मेंबर को कैसे करके हम लोग नियुक्त करते हैं? अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति से। ठीक है, हर एक राज्य क्या करता है? नॉमिनेट करता है। जैसे कि हमारे राज्य में 2 अभी नॉमिनेट किए थे। एक कौन था? राजीव शुक्ला थे, यहाँ से गए थे। हमने क्या डायरेक्टली इलेक्ट किया था? उसको नहीं किया था। इनडायरेक्टली कौन इलेक्ट किया था? सब विधायक लोग मिलके इनडायरेक्टली इलेक्ट कर दिए। तो हम लोग को ये आर्टिकल किस में? 80 में दिखता है। प्लस राष्ट्रपति 12 को क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है। इसी तरह से टोटल राज्यसभा का जो सीट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 250। और राज्यसभा के बारे में पता है, इसका टाइम पीरियड कितना दिन का होता है राज्यसभा का? राज्यसभा के जो मेंबर्स रहते हैं, उन सदस्य रहते हैं, उसका 6 साल रहता है। लेकिन राज्यसभा एज अ स्थायी सदन है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है। तो ये जो सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, वो साहित्य के क्षेत्र में हो सकते हैं, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में हो सकते हैं। तो इस तरह से जो अभी जो न्यूज़ में है वो क्या है? राष्ट्रपति ने 4 जने को नॉमिनेट किया है। तो उसमें सबसे पहले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? मीनाक्षी जैन जी हैं। ये क्या है? हिस्ट्री लिखती हैं। जो आप एनसीईआरटी पढ़े हैं ना, मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास, वो इन्होंने लिखा। दूसरा, राम मंदिर के बारे में, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के बारे में बहुत सारे अध्ययन किए हैं, हिस्टोरियन है। तो वो अब क्या है? बीजेपी की तरफ से राज्यसभा चली गई। दूसरा, हर्षवर्धन श्रृंगला, ये क्या है?
जैसे अभी एस जयशंकर सर हैं, वैसे पहले फॉरेन सचिव थे, अब क्या है, ये राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा उज्ज्वल निकम। ठीक है, ये उज्ज्वल निकम, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, ये सरकारी वकील हैं, ठीक है ना, वो भी राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं। और इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट सी सदानंद मास्टर, ये भी एक पॉलिटिशियन है, ठीक है ना, केरला से आते हैं। अब ये क्या बन गए हैं, राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज जाते हैं, वो है हमारे जो विदेश मंत्री हैं, कौन, नाम क्या है, एस जयशंकर जी। वो कहाँ गए हैं, वो अभी गए हैं कहाँ, चीन पे गए हैं। चीन पे क्यों गए हैं, एससीओ का वहाँ पे सम्मेलन हो रहा है। पहले हमारे कौन गए थे, गृह मंत्री क्या डिफेंस मिनिस्टर गए थे, जो कि साइन नहीं किया था, ठीक है ना, न्यूज में था होगा। अभी कौन गए हैं, विदेश मंत्री गए हैं, ठीक है ना। अब देखना है कि जब विदेश मंत्री के बाद नेक्स्ट कौन जाएगा, एससीओ का फुल सबमिट होगा, तो क्या मोदी जी जाते हैं या नहीं जाते हैं वो देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग समझ जाते हैं एससीओ। तो एससीओ क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसके कितने मेंबर हैं, टोटल मेंबर कितने हैं, 10 हैं, ठीक है, 10 हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, हेड क्वार्टर याद के रखना है, संघाई नहीं, बीजिंग में है, बीजिंग चाइना में है संघाई। और उसका एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेररिस्ट लोग कैसे करके एक्टिवेट हैं, मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रैट्स बोलते हैं। और उसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ताशकंद में है, उज्बेकिस्तान। अब हम लोग देखते हैं जो आपका 10 जो कंट्री है वो कौन कौन से कंट्री हैं। तो सबसे पहला तो कौन सा है, एससीओ संघाई, मतलब ये नाम से ही लग रहा है बीजिंग या चाइना लेड है। तो सबसे पहला क्या हो गया, चाइना हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा है, रसिया, रूस हो गया। तीसरा हमारा प्यारा भारत, ठीक है। चौथा हमारे बाजू वाला कौन, पाकिस्तान। उसके बाद उसके बाजू वाला अफगानिस्तान ने ईरान है, ठीक। उसके बाद क्या है, कुछ कुछ सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, कजाकिस्तान मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, कजाकिस्तान। उसके बाद उसके नीचे क्या है, किर्गिस्तान, ठीक है ना। और उसके नीचे क्या है, ताजिकिस्तान मिल जाएगा, ठीक। और ताजिकिस्तान, तो इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा कंप्लीटली 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। बस ये याद रखना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एक तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे होगा सेंट्रल एशिया में, वो नहीं है क्वेश्चन, एसएससी रेलवे यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन आ जाता है। बहुत सारे स्थान है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो आपको क्या बोलेगा, तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान हमेशा याद रखना ये नहीं है, ठीक। अगला ये स्ट्रक्चर है, कैसे करके रहता है, ठीक है ना, एससीओ का पूरा ढांचा है, जिसमें काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट जो कि मोदी जी हैं जाएंगे तब पता चलेगा, ठीक। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और वो क्या है, हम लोग के गर्व की बात है। नेक्स्ट जो हम लोग का जो यूनेस्को जो हेरिटेज साइट बन गया है, ठीक है ना, 44 नंबर, 44वें नंबर का, वो किसको रिकॉग्नाइज किया गया है, मराठा जो मिलिट्रीज हैं उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो जानते हैं मराठा कौन है, पता है हम लोग को, छत्रपति शिवाजी द्वारा स्थापित एक साम्राज्य जो मराठा साम्राज्य कहलाए। तो उनके बहुत सारे फोर्ट थे, ठीक है ना, बहुत सारे किले थे, उसको यूनेस्को धरोहर लिस्ट में नाम आ गया है। तो इस तरह से हमारे देश में कितना धरोहर हो गए हैं, 44 धरोहर हैं यूनेस्को के। तो उनके जो 12 जो फोर्ट हैं, अलग अलग फोर्ट हैं, ठीक है, जैसे कि रायगढ़ फोर्ट है, उसके बाद सोलहर फोर्ट है, उसके बाद प्रतापगढ़ फोर्ट है। तो इस तरीके से 12 अलग अलग फोर्ट है, प्लस एक और फोर्ट है जो तमिलनाडु में है, गिनगिरी फोर्ट। इसको क्या कर दिया है, यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग का क्या है, 44 हो गया है यूनेस्को धरोहर के सिटी। तो इसमें अलग अलग, अगर इंडिया के अलग अलग जगह पे जाओगे देखोगे तो बहुत सारे जगह पे मिलेगा। क्या छत्तीसगढ़ में कोई यूनेस्को साइट है क्या, अगर है तो बताओ कहाँ पे है, ठीक। हाँ, तो ये बहुत सारा है, एक दिन हम लोग कंप्लीटली यूनेस्को के साइट को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इवन लास्ट ईयर क्या है, यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछ दिया था कि यूनेस्को का इंटेंजिबल जो हेरिटेज साइट था, जिसमें क्या है कि दुर्गा पूजा जो हुआ, दुर्गा पूजा को रिकॉग्नाइज किए थे, ठीक है ना, उसको डायरेक्टली पूछ दिया था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो देखते हैं, वो है सीजीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट, स्पोर्ट्स में 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन या तो फिर वो क्रिकेट का होगा, अगर क्रिकेट का नहीं होगा तो किसका होगा, टेनिस का होता है, ठीक है। आजकल थोड़ा सा बैडमिंटन को देना शुरू कर दिया है, लेकिन अगर देखें तो एक क्वेश्चन, और हाँ अभी रिसेंटली उसमें जो क्रिकेट में मोस्टली जो महिला क्रिकेट है उसमें ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो विंबलडन बहुत फेवरेट टॉपिक में से एक है। तो ये क्या होता है, जब टेनिस की बात आती है तो 4 इंपॉर्टेंट क्या होता है, ग्रैंड स्लैम होता है, जो चारों को जीत जाएगा उसको मिलेगा ग्रैंड स्लैम। तो 4 जो इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन जो स्पोर्ट्स कराते हैं उसका नाम अलग अलग है। तो सबसे पहले ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया में होता है। फिर सेकंड में क्या होगा, ये पेरिस ओपन बोलते हैं, पेरिस में होगा। उसके बाद अभी विंबलडन जो अभी जो रिसेंटली जो हुआ है, कहाँ पे हुआ है, विंबलडन कहाँ पे हुआ है, अभी विराट कोहली देखने गया था, सचिन बार बार देखने जाता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे हुआ था, यूनाइटेड किंगडम पे। उसके बाद एक होता है यूएस ओपन होता है, ठीक है। तो 4 होता है, अगर चारों को कोई जीतेगा तो उसको क्या मिलेगा, क्या बोलेंगे, ग्रैंड स्लैम होगा, एक हो जाएगा चारों को जीतेगा तो इस तरह से जो इस बार जो विंबलडन हुआ है तो उसके जो विनर हैं, ठीक है, तो विनर कौन है उसके, तो सिंगल जो पुरुष कैटेगरी है तो उसके विनर कौन है, जेनिक सिनर, कौन है, जेनिक सिनर है, ठीक है। और ये कहाँ का है, कोई बताएगा, ये है इटली का। और इटली का इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों क्यों इटली का इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेलोडी के कारण क्या, नहीं, इटली इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये इटली से जीतने वाले पहले प्लेयर हैं, ठीक है। दूसरा, वुमन में किसने जीता है, तो वुमन में किसने जीता है, तो वुमन में ईगा सुइयाटेक, ठीक है, हाँ, ईगा सुइयाटेक, ये कहाँ की है, पोलैंड की है, पोलैंड के याद करके रखना है, ठीक है ना। ये तो ये इनका किस टाइप का है, पहला विंबलडन है, पहला है, फर्स्ट टाइम जीती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई जीतता है तो पूछ देता है, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो डबल्स हैं, वुमेन्स डबल हैं, वुमेन्स डबल में कौन जीती है, उसका नाम क्या है, एक रूस की है, दूसरा बेल्जियम की है। जो रूस की है उसका नाम क्या है, वेरोनिका कुंडर मेतोवा, ठीक, और बेल्जियम की है उसका नाम क्या है, एलिस मेंटेस, ठीक है, ये डबल्स में जीती हैं। नेक्स्ट अगला देखेंगे, जो मिक्स डबल जो बॉयज कैटेगरी है उसमें कौन जीता है, तो चेक रिपब्लिक, ठीक है ना, ये यूरोप की कंट्री है, उसका नाम क्या है, कैटरीना, ठीक है ना, कैटरीना सिनीवोका। और एक नीदरलैंड का है उसका नाम है सेम, ठीक है ना, नीदरलैंड का है सेम बर्विक, ये मिश्रित में पुरुष कैटेगरी में जीते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, आज का इम्पोर्टेंट जो करंट के इवेंट में जो न्यूज़ में थे उसको हम लोग ने फास्ट मोड में पढ़ने की कोशिश किया, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।